हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। प्रश्न में दिया हुआ है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बाबू, आज है छठ का नभंडा दूसरा दिन। हम लोग बिहार में छठ मनाते हैं, 4 दिनों का त्योहार रहता है, तो आज दूसरा दिन है। जो मेरी भाभी न तो पहला दिन पूछे हैं और न तो दूसरा दिन। दूसरी भाभी आकर के मुझे निमंत्रण दिए, तो उनके देखा देखी एक छोटी भाभी है, वो आकर के हमें निमंत्रण अभी दे रहे हैं। तो बताइए कि मैं कैसे स्वीकार करूंगी? ऐसे मैं उनको स्वीकार कर ही लूंगी, तो क्या करें? ले लेते हैं। तो अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी। तो अब काम की बात हम लोग करते हैं कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चा, क्रमागत विषम संख्या या क्रमागत सम संख्या, हम इसे संख्या रेखा पर बताते हैं, बताए थे सब जगह। तो देखिए, मान लिया है 0 है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, मतलब एक एक कदम बढ़ते हैं तो एक एक मान बढ़ते जाता है। 9, 10, अब कहाँ तक ले जाऊं, इतना में आप समझ जाइएगा। उसके बाद अनंत तक। इधर आते हैं बाईं तरफ, तो होता है -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से संख्या का मान घटते जाता है। यह संख्या रेखा देने का तात्पर्य यही है बच्चा कि इसे समझाना है कि क्रमागत, क्रमागत के मतलब कहता है लगातार। मान लिया जाए, देखिए कहीं से हम ले सकते हैं विषम संख्या, जिक्र यहाँ है क्या चीज का? विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या का मैं अलग वीडियो बनाई थी, आप लोग देखे नहीं होंगे, तो ढूंढ कर देख लेंगे या देख लिए होंगे। तो बच्चा, सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है, और विषम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है, अर्थात उसमें शेष रह जाता है। जैसे देखिए, 1 जो है विषम है, 2 है जो सम है, 3 विषम है और 4 सम है। यानी 4 दो जगह हो जाएगा, लेकिन 5 नहीं होगा। 6 कट जाएगा, 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा। 8 भी 4 दूनी 8 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। 10 पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन 11 नहीं कटेगा। इस तरह से क्या देखते हैं कि लगातार विषम संख्या, यानी मान लिया यहाँ एक एक विषम संख्या है, तो इसके लगले में कौन संख्या रहेगा? इसके लगातार में कौन संख्या है? 3 है। फिर इसके बाद लगातार 4 तो सम हो गया, इसके बाद कौन है? 5 है। इसके बाद कौन है? 7 है। इसके बाद कौन है? 9 है। उसके बाद 11 है। उसके बाद 13 है। उसके बाद 15 है। यही तो है लगातार, यह है लगातार विषम संख्या। और लगातार सम संख्या कौन हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये हो गया लगातार सम संख्या। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बाबू? इससे निष्कर्ष निकलता है, देखिए पानी पानी पानी, इससे निष्कर्ष निकलता है कि 1 के बाद अगला विषम संख्या में क्या है? 1 के बाद 2 जोड़ देंगे तो आ गया 3, फिर 3 के बाद 2 जोड़ दिए तो आ गया 5, 5 के बाद 2 जोड़ दिए तो आ गया 7, 7 के बाद 2 जोड़ दिए तो आ गया 9, 9 के बाद 2 जोड़ दिए तो आ गया 11। इसका मतलब यही है कि किसी भी लगातार विषम संख्या को प्राप्त करने के लिए अगर पहली संख्या हमें मालूम है तो उसमें 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर उसमें 2 जोड़ देंगे तो उसके बाद वाली लगातार विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से
सम संख्या का भी है कि 2 में अगर हम लगातार सम संख्या का जिक्र करते हैं, अगर क्वेश्चन रहता है तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाता है, 4 में 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ दिए तो 10 हो गया, और 10 में 2 जोड़ दिए तो 12 हो गया, और 12 में 2 जोड़ दिए तो 14 हो गया। तो यह हो गया जो लगातार सम संख्या। कितना का अंतर है? लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 है और लगातार सम संख्याओं का अंतर भी 2 है। तो यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है लगातार विषम संख्या का है बेटे, लगातार विषम संख्या का है। तो हम लोग अब प्रश्न पर जाए, इतना बात तो आप लोग समझ लिए होंगे। कह रहा है कि 3 लगातार विषम संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़, 3 संख्या है लगातार, कौन संख्या है? विषम संख्या, और जोड़ने पर उसका योगफल होता है 93। तो वह तीनों लगातार संख्या कौन है? कैसे पता होगा? क्या करें इसके लिए? तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चा? माना पहली विषम संख्या माना पहली विषम संख्या, मानेंगे बेटा, नहीं जो अज्ञात है वह है x। तो जब x हो गया पहली संख्या तो क्या होगा? तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो दूसरी संख्या क्या होगा? कितना का अंतर रहता है? दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 2, और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? तीसरी संख्या जैसे 1 है, 2 है, हाँ सॉरी बाबू, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी में 1 में 2 जोड़ दिए तो आ गया 3। अगर पहली संख्या हमें मालूम है और इस संख्या पर कितना जोड़ेंगे, तो 1 में हम कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ लिए तो आ गया 5। यानी तीसरी संख्या में, तीसरी लगातार संख्या में 2-2 का अंतर है, तो पहला का 2 और फिर इसके आगे में 2, तो तीसरी संख्या कितना हो जाएगा बच्चा? x और प्लस 4, तीनों संख्या प्राप्त हो गया। जो कह रहा था जो संख्या नहीं पता रहेगा उसे हम x मान लिए, कुछ भी मान सकते हैं, परंतु ज्यादा करके x मान करके ही बनाते हैं। तो पहली संख्या मान लिए, पहली विषम संख्या है x, तो मुझे जानकारी है कि जब पहली संख्या x है, मान लिया पहली संख्या यदि 3 है तो इसका लगातार दूसरी संख्या में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 5। 3 के बाद 5। अगर उसके लगातार संख्या है तो उसमें 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? उसके लगातार, तो पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या हो गया 5, और 3 4 5, और इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या हो जाएगा 7। इसी तरह से अब क्या कहता है कि तीनों विषम संख्याओं का योग 93 है। तो प्रश्नानुसार अब बनाएंगे। प्रश्नानुसार तीनों का योग यानी x जोड़ x प्लस 2, ये हो गया दूसरी संख्या, और फिर प्लस x प्लस 4, इस तरह से कर देते हैं तो पता चल जाएगा। पहली संख्या है x, दूसरी संख्या है x प्लस 2, और तीसरी संख्या है x प्लस 4, और बराबर कितना है बच्चा? दिया हुआ है कि 93 है। तो वह लगातार संख्या है कौन? तो कर देंगे x जोड़ x जोड़ 2 जोड़ x जोड़ 4 बराबर 93। अब x x है कई बार? 3 बार, x x x, तो जोड़ दिए तो यह 3x हो गया,
तीनों x को जोड़े एक जगह तो 3x हो गया, और क्या 4 और 2 मिलकर के कितना हो गया 6 और बराबर 93। अब क्या करेंगे बच्चा, या 3x का मान निकालेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा। अब तो समीकरण में आ गए हम लोग, तो 93 में क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो 6 को प्लस 6 है तो इधर हो जाएगा -6। अब या x बराबर निकालेंगे तो 93 में से और 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 6 13, यहाँ बच गया 8, कितना बच गया 87 बच गया। x बराबर कितना आ गया 87, यानी x का मान क्या निकाले थे, पहली संख्या आ गया, माने थे पहली संख्या बराबर x माने थे, तो पहली संख्या x बराबर कितना आ गया 87। सॉरी बाबू, लगता है कि गलत कहीं हो रहा है, सॉरी 87 आया है, नहीं गलती हो गई। हाँ 3x बराबर 87 लिया, तो हम x कैसे मान लिए भाई, x बराबर निकालना है, गलती हो गया। तो इधर अब 87 में x बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, इधर आकर के गुना हो जाता है भाग, तो अब क्या करेंगे 29 का 29 58 29 87, यानी x बराबर आ गया 29, x बराबर आ गया बच्चा 29। तो अब पहली संख्या हमें प्राप्त हो गया, पहली संख्या क्या था, x था, तो पहली संख्या आ गया x बराबर कितना आ गया 29। 29 भी कौन संख्या है, विषम संख्या है। उसके बाद दूसरी संख्या, जब पहली संख्या x पता लग गया तो दूसरी संख्या है x + 2, यानी 29 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 31, दूसरी संख्या आ गया 31, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा बच्चा, तीसरी संख्या हो जाएगा, तीसरी संख्या है x + 4, तो x आया है 29, तो 29 में 4 जोड़ देंगे। गिरने का डर हमेशा लगा रहता है, गिर करके तो नष्ट नाबूद हो गया है। 29 में जोड़ देंगे 4 को तो कितना होगा 33। अब तीनों संख्या आ गया, तो इधर इसका क्या कर देते हैं, इसको साबित करके दिखाते हैं कि उन तीनों संख्याओं का योग 93 आता है या नहीं। तीनों संख्याओं का बस बन गया, पहली संख्या निकाल लिए 29, दूसरी संख्या 31 और तीसरी संख्या 33, तीनों संख्या 93, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, बस आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। परंतु जो आप बनाए हैं हम लोग उसको देखते हैं कि यदि जोड़ करके हो जाता है 93 तब तो संख्या सही निकला है, अगर नहीं होगा तब तो गलत होगा। 9 1 10 3 13 और 3 3 6 2 8 1 9 आ गया 93, तो बन गया। इस तरह से किसी भी अज्ञात संख्या रहेगा निकालना, तो उसे हम लोग मान करके और निकाल सकते हैं। तो बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ लिए होंगे, और नहीं समझे हैं तो फिर मैं आगे समझाती हूँ। मैं बार बार आग्रह कर रही हूँ और आप लोग कर भी रहे हैं, बहुत सा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो बस आप लोग से मेरी प्रार्थना, अनुरोध, आग्रह, निवेदन, रिक्वेस्ट यही है
कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा। अगर शुरुआती नहीं भी समझ में आ रहा है बच्चा, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें होती है जो लगातार आप देखिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अब मैं इसे लास्ट करती हूँ। तो बेटे, कमेंट के लिए मैं कुछ नहीं देती हूँ, बस x + 3 = 5, तो x का मान निकाल करके हमें बताइए। इतना ही, इतना का निचोड़ यही है कि x का मान निकालना जिन्हें आ जाएगा उनको ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जय हिंद बच्चों।